अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा आर्डर 6 के मुतल्लिक। बेसिकली ये आर्डर जो है मुख्तलिफ दावाजात और जवाबी दावाजात के मुतल्लिक है। ये अक्सर इम्तिहानात में पूछ लिया जाता है सवाल। इसमें से इनके रूल्स हैं, इस टोटल इसके रूल्स हैं 18। तो इन रूल में से कोई ना कोई एक सवाल लाजमी मुख्तलिफ या लॉ गेट के इम्तिहान में पूछ लिया जाता है, या मुख्तलिफ LLB के जो CPC से मुतल्लिक पर्चाजात हैं इसमें से पूछ लिया जाता है। आज हम इसके सिर्फ 3 रूल जो मेन अहम हैं वो आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस जो रूल जो है ऑर्डर का बेसिक मकसद किस तरह एक प्लेंट को किस तरह तैयार किया जाता है और उसके लिए क्या एसेंशियल्स हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं और मुद्दी का उससे क्या लेना देना है। तो ये जो है ऑर्डर 6 इसके मुतल्लिक है। तो ऑर्डर जो 6 है इसका हम रूल 15, 16 और 17 आज डिफाइन करेंगे। तो चलें पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसका आपको एग्जैक्ट इसका मफहूम समझाता हूँ। ऑर्डर 15 है जी, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीन इन फोर्स एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड ऑन ओथ और सम affirmation at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to be satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। इसका कहने का मकसद ये है कि वो शख्स दावाजात या वो शख्स प्लीडिंग तैयार करवाएगा जिसको तमाम फैक्ट्स के मुतालिक मालूमात होगी और वो उन मदरजात उस मतन से बखूबी वाकिफ होगा। और क्योंकि इसके एंड में जो लिखा गया है, द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ ऑफ द प्लीडिंग व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ऑन नॉलेज एंड व्हाट ही वेरीफाइज अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव बिलीव टू बी ट्रू। आखिर में वो अपने दस्तखत कलम बंद करेगा इस हर प्लेंट में, जितने भी हम अक्सर वैसे जितनी भी अदालतों में प्लीडिंग आती हैं, पेश होती हैं या जवाबी दावत है, उसमें लाजमी तौर पर जो है मुद्दी या मुद्दा अलैह अपने दस्तखत कलम बंद करता है। वो लिखता है कि जो मैंने मालूमात कौंसिल को दी है वो मेरे इल्म और यकीन से दुरुस्त है और बिल्कुल जो इसमें कोई उम्र माने ना है। तो इस लिहाज से ये दस्तावेजात बेहद जो वेरिफिकेशन ऑथ है इसका पोर्शन बेहद अहम है। आगे वो कहता है, द वेरिफिकेशन शैल बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइन। वो डेट भी जिस तारीख को उसने साइन किया उसकी तारीख भी लिखी जाएगी और जिस जगह ये दस्तावेजात तहरीर की जा रही है उस शहर का नाम भी लिखा जाता है। अब मैं रूल 16 के मुतालिक बताता हूँ आपको। स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स के दावे से गैर ज़रूरी मवाद किस तरह निकाला जाता है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर टू बी स्ट्रक आउट और मेंडेड एनी मैटर इन एनी प्लीडिंग विच में बी अननेसेसरी और स्कैंडलेस विच में बी टू प्रेजुडिस एम्बेरस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ द सूट। कि कोर्ट किसी भी स्टेज पे या किसी भी प्रोसीडिंग की सतह पर कोर्ट किसी ऐसी जो प्लेंट है या जो दावाजात है उसमें कोई ऐसा मवाद जो इख्तलाफी नोट हो या कोई ऐसी जो गैर ज़रूरी बातें हों जो जिसका दावे से लेना देना नहीं है, मासवे इसके कि वो दावाजात में सिर्फ डिले का सबब बने, तो ऐसे अदालत ऐसी जो पैराग्राफ है, ये नंबर है जो उसको डिलीट करने का हुक्म दे सकती है। अब जो है रूल इसका 17 ऑर्डर 6 का वो जान लेते हैं। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, ये अक्सर लॉ गेट के इम्तिहान में पूछ लिया जाता है। इसका ऑर्डर 6 का रूल बताएं। रूल 17 होता है अक्सर, तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसमें मैं यहाँ बताते चलूँ कि तमाम जितने भी इम्तिहान हैं LLB के मुतल्लिक या चाहे लॉ गेट है, अगर आप बुक से तैयारी करेंगे तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसमें एक मैं छोटी सी मिसाल दूँ। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही नाज़िल हुई थी, इकरा के बेसिकली पढ़, जो शख्स पढ़ता है वो जानता है। सुनने से तो हम सीख लेते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपने ज़हनशीन करनी है। अब आते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग रूल 17 की जानिब। द कोर्ट में एट एनी स्टेज द प्रोसीडिंग अलाउ ईदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट एंड ऑल सच amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties।
अब वो ये कह रहा है कि जो भी असल तनाज़ा जात हैं पार्टियों के दरमियान, अगर वो कोई उसके फैक्ट से मुतालिक या जो जो डिमांड कर रहा है उससे थोड़ा रेलिवेंट हट के है, तो ऐसी प्लीडिंग को अदालत कह सकती है मुतल्लिका पार्टियों को कि वो ऐसी गैर ज़रूरी बातें और गैर ज़रूरी जो इसमें आपने तफसील बयान की गई है उसको मुनहरफ कर दें, उसको निकाल दें। तो कोर्ट किसी भी वक्त किसी भी मरले पे स्टेज पे सिविल प्रोसीडिंग करते हुए अपने ऑर्डर के मुताबिक इसको तरमीम करवा सकती है। तो ये है जी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग रूल 17 और ऑर्डर 6 के मुतालिक जो बेहद अहम है। अक्सर व बेशतर सवाल मुख्तलिफ इम्तहान में ये अक्सर ये सवाल आ जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।